डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार। आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर में मात्रक क्या है। ठीक है, कल हमने आप लोगों को सिखाया था कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या है, और अदिश राशि सदिश राशि में अंतर भी बताएं आप लोग को, और भौतिकी के बारे में भी आप लोगों को बताएं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज उसका तीसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, मात्रक। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट। तो देखा जाए तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है बाबू, कि आज हम लोग का टॉपिक है मात्रक क्या है। ठीक है, मात्रक क्या है। देखिए, कौन है ऐसा मानक, ऐसा मानक जिसका प्रयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग भौतिक राशि मापने के लिए था। कल हम आप लोगों को बताए थे भौतिक राशि दो प्रकार का होता है ना। कल बताया था ना, भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, एक अदिश राशि होता है और दूसरा क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, पहला क्या होता है अदिश राशि और दूसरा क्या होता है सदिश राशि। ठीक, तो मैंने बताया था आप लोगों को। तो ऐसा मानक जिसका प्रयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है बाबू, बताइए क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, ऐसा मानक जिसका प्रयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक, देखिए क्या क्या हम लोग माप सकते हैं, फुट में मापते हैं, सेंटीमीटर मापते हैं, मीटर मापते हैं, किलोग्राम मापते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो सॉरी मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे मैं तो दो प्रकार के बहुत सारे बुक में लिखेगा, लेकिन तीन प्रकार के भी है। ठीक, तो देखिए इसमें मात्रक कितने प्रकार के, तो मात्रक तीन प्रकार का होता है। एक मूल मात्रक होता है, एक सहायक मात्रक, और तीसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जिसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल यूनिट। इसको पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री, SUPPLIMENTRY, सप्लीमेंट्री यूनिट। और इसको पढ़ते हैं डेराइव्ड, DERIVED, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो मात्रक तीन प्रकार का होता है, मूल मात्रक, सहायक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, देखो तो भौतिक राशि मापने के लिए मात्रक का तो प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लंबाई जाते हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए, तो हम लोग कहते हैं ना कि 1 मीटर 2 मीटर दे दीजिए, तो यानी कि लंबाई को माप रहे हैं ना मीटर में, लंबाई को किस में माप रहे हैं, मीटर माप रहे हैं वहां पर। ठीक है, अब जाते हैं दुकान के पास, तो आप कह रहे हैं कि भाई 1 किलो 2 किलो चावल दे दीजिए, तो इस तरह से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसकी वजन को माप रहे हैं, है ना। तो वो भी हमारा क्या है बाबू, राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, कल हम आप लोगों को बताए भी थे। अदिश राशि वैसा राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो। इसमें क्या हो, दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, कल का क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मात्रक कितने प्रकार के हो गया, तीन प्रकार के। ठीक, मूल मात्रक, सहायक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, देखिए मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक सबसे पहले बात आती है कि मूल मात्रक क्या है। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या है जी, तो ऐसा मात्रक जो किसी भी मात्रक पर, ऐसा मात्रक जो किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। ठीक, या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता है, मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। देखो बाबू, ये एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जितना भी ये रेलवे का एग्जाम वगैरह होता है, इस सब में पूछा हुआ ये सब प्रश्न है यहाँ से, कि मूल आधारी मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल मात्रक कहते हैं। किस क्लास की है बाबू, तो 9th क्लास की है। किस क्लास की है, 9th क्लास की। और उसी में से क्या, और यही से क्या पूछ रहा है, तो हम लोग को जॉब वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो मूल मात्रक क्या कहा जाता है, आधारी मात्रक कहा जाता है। ठीक, अब देखिए मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 होती है, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक है,
मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक ना, ये याद होनी चाहिए आप लोग को, क्योंकि आगे के फ्यूचर की जो भी एग्जाम होगा तो सब में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, मूल मात्रक को आधारी मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, अब देखिए मूल मात्राओं की संख्या 7 होती है। जैसे में 7 को कौन कौन है, तो देखिए लंबाई क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए बाबू इसको, ये तो हमारी राशि हो गई ना, तो मूल मात्रकों की संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। देखिए ये राशि हो गई। ठीक, तो लंबाई, लंबाई का संकेत किस क्या होता है बाबू, एल होता है। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा किसमें, एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर को ए से लिखते हैं। ठीक ना, विद्युत धारा एम्पियर। तापमान को किसमें, तो केल्विन में। तापमान को किसमें जी, केल्विन में मापेंगे। ज्योति तीव्रता सीडी, सीडी मीन्स क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, सीडी मीन्स क्या होता है, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल। ठीक है, देखिए अब लंबाई का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होगा, किलोग्राम। समय का क्या होगा, सेकेंड। विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर। तापमान का क्या होगा, केल्विन। ज्योति तीव्रता क्या होगा, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं, मोल में मापते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज थोड़ा सा एडवांस आप लोगों को सिखाए हैं, बीमा। ठीक है, ये सब जैसे आप 11वीं क्लास में जाएंगे तो वहां से जैसे साइंस से आप पढ़ते हैं, साइंस से पढ़ते हैं मतलब क्या कि एक मैथ्स होता है, एक साइंस बायोलॉजी से होता है। तो बायोलॉजी से पढ़िए चाहे किसी से पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही है साइंस से अगर पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है ना कि लंबाई का डायमेंशन बीमा को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। ठीक है, इसको किलोग्राम को एम में लिखते हैं। एल से लेंथ, एम से मास, टी से टाइम होगा उसमें मापेंगे हम लोग। ठीक है, किलोग्राम को एम से, सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए या आई से। ठीक है, केल्विन को के या थीटा से मापा जाता है। लेकिन इसको ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा को कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सीख गए। ठीक है, तो आपको आशा ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की जो मात्रक है, सहायक मात्रक। तो सहायक मात्रक इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं। समझ में आ रहा है, नोट्स बनाएंगे लेकिन। ठीक ना, हाँ नोट कीजिए इसको। तो देखिए सहायक मात्रक। ठीक, सहायक मात्रक क्या होता है, ठीक है, सहायक मात्रक क्या होगा जी, तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है, क्या कहलाएगा बाबू, सहायक राशि कहलाता है। ठीक है, सहायक राशि कहलाता है। सहायक राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाएगा, सहायक मात्रा कहा जाएगा। सहायक राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाएगा, सहायक मात्रक कहा जाएगा। ठीक है, देखिए सहायक मात्रक की राशि कितनी होती है, 2 होती है। सहायक राशि कितनी है, 2 है। एक समतल कोण और एक ठोस कोण। ये देखो दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस एग्जाम में, तो रेलवे में भी अधिकतर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा समतल कोण। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा बाबू, रेडियन। इसका क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है, और ठोस कोण, ठोस कोण का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। ठीक है, समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक ना, अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, ये तीसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक। और वह मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है क्या कहलाता है जी, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वह मात्रक जो मूल मात्रक, मूल मात्रक कौन, लंबाई, समय, द्रव्यमान। ठीक है, ये जो 7 गो राशि थी आपका मूल राशि, उसका अगर उस पर अगर करता है कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उस पर यह निर्भर रहता है, ये क्या कहलाएगा बाबू, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न बोलो, व्युत्पन्न मात्रा कहलाएगा। ठीक ना, यानी कि जो मूल राशियों पर क्या करेगा, निर्भर रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्युत्पन्न मात्रा कहेंगे। देखिए चाल, चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। देखिए दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, एम में। दूरी को किस में मापते हैं, एम। ठीक है, दूरी को किस में मापते हैं हम लोग, एम में।
और समय को सेकंड में, ठीक। ये जो सेकंड है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर -1 तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। मीटर को एल से लिखते हैं, आप लोगों को पहले बताए थे ना। मूल मात्रक जो लिखे थे तो उसमें एक तरफ बीमा लिखे थे ना कि किसको किससे डिनोट किया जाता है, तो उसमें देखिए तो बीमा को देखिए तो मीटर को एल से लिखते हैं और सेकंड को टी से, ठीक है। टाइम को यानी टी से, तक टी यहाँ पर सेकंड का पावर -1 है तो टी का पावर -1 हो जाएगा। उसी तरह से विस्थापन को भी एम से लिखेंगे और एस समय को एस से, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी मीटर प्रति सेकंड यानी एल टी पावर -1। अब देखिए त्वरण किस जगह से, वेग बटा समय। त्वरण को क्या कहेंगे बाबू, वेग बटा समय। इसका सूत्र क्या होता है, वेग बटा समय। देखिए वेग का तो हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं ना। देखिए वेग का यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं ना। क्या लिखे हैं हम लोग, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम लोग मीटर प्रति सेकंड और फिर बटा समय के लिए सेकंड, यानी कि ये भी ऊपर जाएगा तो -1 पावर लेके जाएगा तो कितना हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ेंगे। तो मीटर को एल से, टाइम को टी से, एस का पावर -2 है तो -2 कर दिए, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो देखिए तो बल द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं बाबू, केजी से, ठीक है। और त्वरण का यहाँ से हम निकाला है, देखिए तो क्या निकाला है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसका तो एल टी पावर, इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए तो एल, ठीक है। समय के लिए टी पावर -2, इसका क्या हो जाएगा एम, ठीक। द्रव्यमान को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए तो द्रव्यमान गुणे वेग यानी कि द्रव्यमान को एम से, मीटर को एल से, टी समय को टी से सूचित किए हैं, ठीक है। तो देखो ये बल जो है ना, बल पिछले साल के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ था कि बल का बीमा क्या होता है, एकदम 100% पूछा हुआ था, ठीक है। तो याद रखना यार, तुम ही लोगों का क्लास का है, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं कि तुम लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा, या आगे इस तरह मिलेगा तुम लोग को पढ़ने के लिए। घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, आगे मिलेगा, अगले चैप्टर में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बता दिए इसलिए कि इसकी व्युत्पन्न राशि ये है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। और तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास की क्या अहमियत है, ठीक है। तो जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ो, ताकि आगे के एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से क्या हो रहा है, आते जा रहे हैं, ठीक है। तो संवेग में क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो इसका भी एम टी पावर -2 हो गया। आवेग क्या है, तो बल गुणे समय, ठीक है। तो देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी समय प्लस में है, ठीक है। ये अब किसमें है, देखो तो समय भाग में नहीं है, ये बटा में, वेग बटा समय, लेकिन यहाँ बल गुणे समय है, ठीक है। तो ये प्लस है तो प्लस -1 हो गया, इसका पावर एम टी पावर -1 हो गया, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में आप लोग इतना ही सिखाया कि मात्रक क्या है, ठीक है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, मूल मात्रक, सहायक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी संख्या 7 होती है, और आप लोग देख लीजिएगा 7 को संख्या इसकी होती है, तो हम लिखवाए हैं, ठीक है। उसको याद जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद से सहायक राशि, सहायक मात्रक, देखिए क्या है, सहायक मात्रक कितने हैं, तो 2 हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे लिख लेना है, याद कर लेना है, और अच्छे ढंग से नोट्स बना लेना है, ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स सबके पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग कल मात्रकों की प्रणाली के साथ।